फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो रिवॉल्वर जो हमारा है, जो हमारा 6 शॉट है, इसकी हम लोग नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। तो जैसे हमारा जो रिवॉल्वर है जैसे असेंबल हो जाता है, असेंबल होने के बाद में हम इसके 6 कार्ट्रिजेस डाल के नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग के इसकी टॉलरेशन देखते हैं कि कितनी टॉलरेंस पावर है, ताकि इसकी बैरल की मजबूती और इसके जो सिलेंडर के जो 6 चैम्बर हैं उनकी मजबूती हम चेक करते हैं, ताकि इसकी बैरल या चैम्बर इसके बाद में कहीं फटे ना। तो उसके लिए हमारे पास जो इसके लिए स्पेशल कार्ट्रिजेस आते हैं जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से प्रोवाइड होते हैं, उसका मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाऊंगा। ये हमारे नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग के जो कार्ट्रिजेस हैं, जो .32 रिवॉल्वर लॉन्ग बोर है इसका। तो ये इस तरह से इनकी कुछ कलर की जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह का है, ये दिखने में इस तरह से आता है। ये जो कार्ट्रिजेस हैं ये बहुत ही मतलब ये प्रूफ जो प्रेशर है ये काफ़ी इसके अंदर ज़्यादा होता है। जो जैसा कि आपको मैं ये दिखाता हूँ, इसके साथ जो हमारी जो नॉर्मल कार्ट्रिजेस जो कस्टमर यूज़ करता है, ये .32 के जो नॉर्मल कार्ट्रिजेस हैं रिवॉल्वर के, तो इसको भी मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ कि ये कार्ट्रिज और इस कार्ट्रिज में क्या फ़र्क है। जो नॉर्मल कार्ट्रिज है और ये प्रूफ टेस्टिंग वाला कार्ट्रिज है, इसमें जो प्रेशर है ये इस कार्ट्रिज से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो इस कार्ट्रिज का जब हम नाइट्रो प्रूफ टेस्ट करेंगे तो इसमें जो इसकी प्रेशर की जो पावर होगी वो बैरल के ऊपर ये हम इसकी एक मशीन के द्वारा हम टेस्ट करेंगे। तो इसकी 6 कार्ट्रिजेस हम फायर करके इस रिवॉल्वर की हम नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको प्रोसेस इसका बताने जा रहा हूँ। आमतौर पे क्या होता है कि इसकी जो बैरल है, एक तो बैरल की टॉलरेशन इसकी पता चलती है कि इसकी टॉलरेंस कितनी है। उसके बाद में जो 6 कार्ट्रिज हम इसके चैम्बर में डालते हैं तो 6 के 6 चैम्बर की जो टेस्टिंग हो जाती है नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग। तो नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको अपनी जो प्रूफ टेस्टिंग वाली जो हमारी मशीन है उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे पास नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास एक मोबाइल रेस्ट फायरिंग है स्टैलियम की, जो कि इंपोर्ट की गई है चेकोस्लोवाकिया से, और इसका ये यहाँ पे इसका टैबुलेटेड फॉर्म में आता है। तो मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी जो वेलोसिटी है, जो बैलिस्टिक रिपोर्ट जो बनती है, उसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे रीडिंग आएगी। जो कार्ट्रिज हम वहाँ फायर करेंगे उसकी रीडिंग यहाँ आने के बाद में उसकी एवरेज वेलोसिटी हम कस्टमर को बताते हैं कि हमने नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग में कितने कार्ट्रिजेस फायर किए हैं और उसकी वेलोसिटी कितनी आई है। ये यहाँ इसका रिमोटली हम इसको ऑपरेट करेंगे। जो हमारी मशीन है उसका रिमोट यहाँ लगा हुआ है, और ये मशीन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारी मोबाइल रेस्ट फायरिंग मशीन है जो कि कनेक्टेड विद द लैपटॉप एंड फ्रेम कनेक्टेड विद द सेंसर। तो ये हमारा फ्रेम है जो बुलेट अपना फायर होने के बाद में यहाँ से ट्रैवल करेगा, तो उसकी ट्रैवलिंग के हिसाब से इसकी जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड के हिसाब से आएगी। अभी मैं नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग का जो कार्ट्रिज है उसको मैं लोड करूँगा चैम्बर में। तो 6 के 6 चैम्बर को हम चेक करेंगे कि इनकी टॉलरेंस कितनी है और बैरल की टॉलरेंस कितनी है, ताकि ये फायर करने के बाद में अगर ये हमारी जो बैरल और चैम्बर जो हमारे हैं अगर ये एज इट इज़ फिट हो जाते हैं तो देन दिस वेपन इज़ रेडी फॉर डिसअसेंबलिंग एंड असेंबलिंग। तो मैं अभी आपको ये लोड करके दिखाऊंगा। इसमें हम इस तरह से लोड करते हैं। इस तरह से इसका जो कार्ट्रिजेस का हम इसको लोड करेंगे। 6 के 6 चैम्बर में 6 कार्ट्रिजेस हम इसके लोड कर देते हैं। तो ये 6 कार्ट्रिज अभी इसके लोड हो गए हैं। मैंने अभी इसको रेडी कर दिया है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि ये रिमोटली कैसे एक्टिव होती है। ये जो हमारी मोबाइल रेस्ट फायरिंग है इसका ये पैनल है। ये पैनल के बाद में इसको हम मैनुअल भी फायर कर सकते हैं इन नॉर्मल वे, बट नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग के लिए इट्स वेरी रिस्की। तो इसके लिए हम इसका यहाँ से दोनों बटन दबा के इसको हम रिमोटली एक्टिव कर देते हैं। तो इस तरह का इसका ऑप्शन आ जाता है कि रिमोट फायरिंग बॉक्स इज़ एक्टिवेटेड। अभी हम रेडी हैं 6 कार्ट्रिज नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग के रिमोटली फायर करने के लिए।
जैसा कि अभी 6 कार्टेज हमारे फायर हो चुके हैं नाइट्रो के, तो अब हम इंस्पेक्शन करते हैं कि हमारा वेपन नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग करने के बाद में उसका रिज़ल्ट क्या रहा। सबसे पहले हम इसको सेफ मोड में ले आएंगे अपनी मशीन को। यह मशीन हमारी सेफ मोड में आ गई है और अब हम इसको होल्डर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में अभी हम इसकी इंस्पेक्शन करेंगे। तो इंस्पेक्शन के दौरान अभी देख रहे हैं हमारी बैरल बिल्कुल परफेक्ट है और इसके जो सिलेंडर हैं, इसके जो 6 के 6 चैम्बर ओके हैं। तो इस तरह से ये वाला हमारा प्रोसेस करने के बाद में अभी हमारा ये जो वेपन है ये प्रॉपर नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग में पास हो चुका है। अब ये डिसअसेंबल होगा, रीकोटिंग होगा। रीकोटिंग के बाद में हम फिर नॉर्मल कार्ट्रिजेस से इसके 2 साइकिल फिर से फायर करके इसी तरह से मीटर पर सेकंड की बैलिस्टिक रिपोर्ट में कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्रोसेस जो रिवॉल्वर को टेस्ट करने का हम लोग अपने कंपनी में यूज़ करते हैं जो स्टैलिन में। तो स्टैलिन के जो वेपन्स हैं बिल्कुल टोटली नाइट्रो प्रूफ टेस्टेड होते हैं और इसके ऊपर प्रॉपर हम इसको एनग्रेविंग करके सर्टिफिकेट देते हैं कस्टमर को, ताकि वो बाद में जब वो वेपन अपना यूज़ करे तो इसकी बैरल की और इसके चैम्बर की 100% गारंटी है कि ये जितने भी मर्जी फायर कर लो, कभी भी आपकी जो बैरल और चैम्बर कभी बर्स्ट नहीं होगा। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड फायरिंग वीडियोस देखने के लिए आप लॉगिन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अमर हाईटेक के नाम से। इसमें आपको हमारे इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। इसी तरह आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और उसमें आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। आपके जिस तरह के भी कमेंट्स होंगे उससे हमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपके कमेंट्स में कोई अगर आपका ऐसा कुछ पॉइंट्स है जो कि हमारे काम में और हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देने में मदद करेगा, तो वी वेलकम योर ऑल कमेंट्स। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें अमर हाईटेक यूट्यूब चैनल। थैंक यू।